रक्षाबंधन भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह की डोर को जोड़ता है। वहीं पर बात करें कि इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर और रक्षा का बंधन बांधती है। वहीं राखी का त्यौहार मनाया जाएगा 2025 को 9 अगस्त को, और 9 अगस्त की पूर्व संध्या पर हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसके बारे में पत्रकार धर्मेंद्र राठौर जी बताएंगे। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे बीच में बहुत ही खास शख्सियत, हमारे ललितपुर की शान और हमारे नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी उपस्थित हुए हैं। और डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूर्व संध्या पर आज का बुंदेलखंड चैनल उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथ ही साथ जैसा कि आज का बुंदेलखंड आपसे वादा कर रहा है कि बात काम की होगी, बात सकारात्मक होगी, इस संबंध में आज आपके सामने डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रक्षाबंधन को किस प्रकार मनाएं, इसके संबंध में अपनी बात रखेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे पत्रकार साथी विकास अपनी बात रखें। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। शास्त्री जी, 2025 9 अगस्त को कल रक्षाबंधन मनाया जाना है। इसकी पूर्व संध्या आज है। कल कौन सा एक विशेष मुहूर्त है जिस दिन भाई बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे? सबसे पहले मैं दर्शकों को ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। भारत राष्ट्र में व्रत, पर्व, महोत्सव और त्योहार जी लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति लाखों वर्ष प्राचीन है। भारत देश में 4 प्रमुख त्योहार हैं जो जन जन के त्योहार हैं। उनमें पहला त्योहार रक्षाबंधन है, दूसरा त्योहार विजयादशमी है, तीसरा दीपावली है और चौथा होली है। जी ये 4 भारत देश के प्रमुख त्योहार हैं जो सृष्टि के आदिकाल से मनाए जा रहे हैं और आज भी मनाए जाते हैं। और भारत के प्रत्येक कोने में मनाए जाते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। जी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व में और पश्चिम में समान रूप से मनाए जाते। इसलिए भारतीय संस्कृति में व्रतों, पर्वों, महोत्सवों, त्योहार का बहुत ही वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। जी कल श्रावणी पूर्णिमा है। ज्योतिष के ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ रक्षाबंधन पर्व वह माना जाता है जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो। और कई वर्षों बाद ये संयोग आता है कि श्रावणी पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है। कल 9 अगस्त को इस वर्ष जो रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, उस दिन श्रवण नक्षत्र में श्रावणी पूर्णिमा है। जी आयुष्मान योग है, आनंदादि योगों में भी सुस्थिर योग है। बहुत वर्षों के बाद यह श्रेष्ठतम मुहूर्त आया है। अभी विगत कई वर्षों में हम देखते आ रहे हैं, पंचांगों में, ग्रंथों में, कैलेंडरों में अलग अलग तरह की बात ज्योतिषियों ने लिखने के कारण मति भ्रम हो जाता है, विचार भ्रम हो जाता है। पहली बार बहुत वर्षों के बाद कल त्योहार आ रहा रक्षाबंधन का, जो भद्रा रहित है। क्योंकि भद्रा आज 8 अगस्त को ही रात्रि के 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। कल 9 अगस्त को भद्रा रहित श्रावणी पूर्णिमा है और रक्षाबंधन पर्व है। इसलिए बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है। कल सूर्योदय 5:21 पर है। 5:21 से पूरे दिन सूर्यास्त तक और रात्रि पर्यंत कल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। दिन भर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं, तिलक लगा सकती हैं, उनके दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। तो पूरे दिन तक बहन अपने भाई की राखी कलाइयों पर राखी बांध सकती है। कल का जो मुहूर्त है वो समय विशेष का नहीं है, क्योंकि उदय काल में श्रावणी पूर्णिमा है और ज्योतिष के ग्रंथों में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, भारतीय ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में उदय काल में
जो भी तिथि रहती है वो दिन भर मानी जाती है। जी जी। कल जो पूर्णिमा है वो उदय काल से प्रारंभ होकर के मध्याह्न 1:24 तक चली है, इसलिए पूरे दिन पूर्णिमा का योग है और पूरे दिन रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। इसमें कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पूरे देश में एक साथ दिन भर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा, श्रावणी पर्व मनाया जाएगा और बहनें अपने भाइयों को, आचार्य अपने शिष्यों को, पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांध करके उनके दीर्घायु की, उनके कुशल क्षेम की, उनके योगक्षेम की कामना करेंगे। वहीं पर शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निःशुल्क बहनों के लिए यहाँ पर उपहार भी दिया है कि यहाँ पर बस की निःशुल्क सुविधा भी दी है। जैसा कि पूरे दिन मुहूर्त है, वैसे के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी निःशुल्क सुविधाएं दी हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के वैसे तो सभी कार्य सराहनीय रहते हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले होते हैं। जी जी। और रक्षाबंधन जैसे पर्व पर उन्होंने 8, 9 और 10 3 तारीख को बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए बसों में यात्रा निःशुल्क की है। और इसलिए जी जी कि नीचे के तबके से लेके ऊपर के तक सब बहनें अपने अपने भाइयों को और बड़े प्रसन्नता पूर्वक बसों में निःशुल्क यात्रा कर अपने भाइयों तक पहुंच सकें, उन्हें रक्षाबंधन कर सकें, उनको तिलक लगा सकें और उनके दीर्घायु की कामना कर सकें। इससे भारतीय संस्कृति को बड़ा सुदृढ़ मजबूती प्राप्त हो। जी। वहीं पर प्रशासन ने भी बहुत सी राखियां बॉर्डर पर पहुंचाई हैं, सैनिकों के लिए पहुंचाई है। कल यहाँ से रवानगी हुई है। ये जो देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये भारतीय संस्कृति के न केवल संरक्षक हैं अपितु पोषक हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और ये सब उन्हीं के एजेंडे में है कि जो जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हुए हैं, उनकी बहनें वहाँ नहीं पहुँच सकती हैं, तो प्रत्येक जिले से ये शुभकामना उनके दीर्घायु की, उनके योगक्षेम की, उनके कुशल क्षेम की हो। इसलिए हर जिले से राखी वहाँ भेजी गई हैं। वो बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारा भारत के लोग, यहाँ के निवासी कितना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने हमें बड़ी श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक रक्षाबंधन भेजा है और वो बांध करके बड़े प्रसन्न होंगे। अच्छा, वहीं पर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय बहनों को क्या बोलना चाहिए शास्त्रों के अनुसार जब बांधने का समय आए? पहले भारत देश में संस्कृत राष्ट्रभाषा होती थी, राजभाषा होती थी। उस समय पुरोहित ऋग्वेद का एक मंत्र बोलते थे, यदा वंदन्दाक्षायण गुं हिरण्यगुं सुमनस्समाना आदि ये मंत्र है। इसमें पुरोहित अपने यजमान की दीर्घायु की कामना करता था। यदा वंदन्दाक्षायण गुं हिरण्यगुं सुमनस् आदि करके कि हम ये रक्षा सूत्र मंत्र पढ़ के बांध रहे हैं, आपके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, आप कुशल क्षेम। बहनें भी संस्कृत जानती थीं, तो ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माँ चलो, वो रक्षा सूत्र बांध के ये कामना करती थीं कि भारत की प्रकृति, भारत का वायुमंडल, ये राष्ट्र, यहाँ की पृथ्वी, हमारा देश, सब हमारे भाई की सर्वत्र चारों ओर रक्षा करे। ये मंत्र पढ़ के वो रक्षा सूत्र बांधती थीं और उस मंत्र का प्रभाव भी था और बहन का रक्षा सूत्र के रूप में स्नेह था। तो वो दीर्घायु की यही था कि बहन पहले तो निराहार का होता था। शास्त्रों में वर्णित है कि बहन अन्न जल तब ग्रहण करे जब पहले अपने भाई को तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांध दे। तो आज भी कई बहनें ये संकल्पित रहती हैं कि हम तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांधने के बाद, भाई को आशीर्वाद देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो बहनों को चाहिए कि वो जल्दी ही प्रातः अपने स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होके रक्षा सूत्र लेके और श्रीफल प्रदान करें, उन्हें नारियल लेके जाएं। और मंत्र नहीं आता है तो मन में कामना करें कि हे भारत की धरती, भारत राष्ट्र, यहाँ की प्रकृति, हमारे भाई को दीर्घायु प्रदान करना, यश आयुष प्रदान करना, इसके सभी मनोरथ सिद्ध करना, ये जहाँ भी जाए कुशल क्षेम योगक्षेम से रहे, ऐसी कामना करके तिलक लगा के आशीर्वाद दें। और
उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांध। तो यही प्रक्रिया थी। पहले लोग संस्कृत जानते थे, तो ऋग्वेद आदि में, यजुर्वेद आदि में रक्षाबंधन के अनेक श्रेष्ठतम मंत्र हैं, उनको पढ़ करके बांधने से शब्द ब्रह्म का ये प्रकार है, उससे और जो है मनोरथ सिद्धि होती है। अच्छा, हमें चैनल के माध्यम से बहने जाना चाहिए, कुछ छोटा सा श्लोक अगर आपके द्वारा हमारे आज के बुंदेलखंड की तरफ से अगर दिया जाए तो क्या छोटा सा श्लोक? ये जो श्लोक है जो रक्षाबंधन का, ये बड़ा सरल है जी। आजकल सोशल मीडिया का तकनीकी जमाना है, लोग गूगल में सर्च कर लें जी। रक्षाबंधन बांधने का मंत्र, तो बड़ा सरल है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माँ चलो। जिस तरह से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध के और उनके दीर्घायु की, उनकी रक्षा की कामना की थी, मैं अपने भाई को भी उसी तरह से रक्षाबंधन बांध के उसके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। राजा बलि को माता लक्ष्मी ने रक्षाबंधन बांधा था। राजा बलि आज भी अमर है। भारतीय संस्कृति में 7 लोग अमर हैं, उनमें राजा बलि जो दानवेंद्र रहा है, दानियों में अग्रगण्य रहा है, जिसने भगवान विष्णु को, वामन को 3 पैर में संपूर्ण भूलोक, तीनों लोक नाप कर दान कर दिए थे। उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मी माता ने रक्षा सूत्र बांधा था और वो आज भी दीर्घायु है, अमर हो गया है। तो बहन का जो आशीर्वाद है हमारी संस्कृति में, भाई बहन का श्रेष्ठतम रिश्ता है, भावुक रिश्ता है। भाई हमेशा अपने बहन को आदर प्रदान करता है और बहन हमेशा भाई का कल्याण चाहती है। तो भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने में जितने रिश्ते हैं, उनमें भाई बहन का रिश्ता सबसे श्रेष्ठतम है। और वहीं पर रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई, और वही दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार तो मनाया जाता है, लेकिन किसी अधिकतर लोग, हमारे दर्शकों को पता नहीं है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब ये गणित का प्रश्न है। जी जी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, बाराय मेहर, रामानुजन, जो भारत के महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने काल गणना की जी, उनके हिसाब से ये 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युग 27 बार बीत गए हैं और 28वीं बार सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग आया है। अरबों वर्ष प्राचीन भारत की संस्कृति है। जब से सृष्टि हुई, जब से वेद बने, जब से मानव का जन्म हुआ, तब से भारतीय संस्कृति में त्योहार मनाए जाते हैं। बाद में उसमें रहस्य और कारण जुड़ते जाते हैं। जब सृष्टि हुई तो त्योहारों का सृजन हुआ और सृजन के साथ ही रक्षाबंधन मनाया गया। पहले रक्षाबंधन ये गुरुकुलों में आचार्यगण इकट्ठे होकर के 10 विध स्नान करते थे और यहाँ जो है यज्ञोपवीत परिवर्तन करते थे। विद्यारंभ भी होता था। आचार्य, गुरुकुल के आचार्य और शिष्य बैठ करके संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना से भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को प्रसन्न करते थे। हवन पूजन करके और फिर राजा को सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधते थे। राजा से प्रारंभ हुई। जो राष्ट्र का पहला राजा हमारे यहाँ मनु हुआ। महर्षि मनु वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। मनु से ही मानव हुए, इसलिए हमारे यहाँ मनु जो है वो प्रथम राजा हुए सृष्टि में। तो गुरुकुलों में ये त्योहार की परंपरा प्रारंभ हुई, वैदिक संस्कृति प्रारंभ हुई, भारतीय संस्कृति प्रारंभ हुई। तो लोगों ने राजा का कल्याण हो, राजा दीर्घायु हो, राजा का कल्याण होगा, राजा दीर्घायु होगा, राजा भारतीय संस्कृति का अनुयायी होगा, राजा विद्वान होगा, तो वो प्रजा का कल्याण करेगा, राष्ट्र का कल्याण करेगा। इस दृष्टि से आचार्यगण पहले आश्रमों में, गुरुकुलों में श्रावणी पर्व विशेष करके मनाते थे। पश्चात वो राजा के यहाँ उपस्थित होके उसकी रक्षा की कामना से उसको रक्षा सूत्र बांधते थे। पश्चात सतयुग में ही जब राजा बलि तीनों लोकों का राजा हुआ और भगवान ने वामन का रूप रख करके उससे तीनों लोक की पृथ्वी दान में मांग ली और वह भगवान की सेवा में खड़ा हुआ पाताल लोक में
और 1 वर्ष तक जब भगवान हरि विष्णु वापस नहीं गए वैकुंठ, तो लक्ष्मी माता ने नारद जी से पूछा कि नारायण श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा एक भक्त है जिसने तीनों लोग दान कर दिए, उसने वरदान मांगा है कि हमारे सामने चक्र सुदर्शन लेके आप हमेशा खड़े रहें। तो वहां चक्र सुदर्शन लेके भगवान खड़े हुए। लक्ष्मी माता ने जो उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि एक पर्व आ रहा है, वो रक्षाबंधन पर्व है। अब तक लोग राजा को ही राखी बांधते आए हैं, हम आपको परामर्श देते हैं कि आप चल के रक्षा सूत्र राजा बलि को बांध दीजिए। जी जी। और रक्षा सूत्र बांधने के लिए जब वो आपसे निवेदन करे कि आपको हम क्या दें, तो आप उस समय विष्णु को मांग लीजिए। लक्ष्मी माता एक सुंदर थाली में रक्षा सूत्र रख के, चंदन तिलक रख के और पाताल लोक में राजा बलि के पास गईं। राजा बलि ने देखा लक्ष्मी माता पधारी हैं, प्रणाम करके आसन दिया और लक्ष्मी माता ने कहा हम आज तुम्हारी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधने आए एक बहन के रूप में। और लक्ष्मी देवी ने राजा बलि के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र सर्वप्रथम बांध दिया। राजा बलि ने प्रणाम किया और कहा कि लक्ष्मी माता हमारे पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि हम तीनों लोग नारायण श्री वामन हरि को दान कर चुके हैं, इसलिए आप ऐसी वस्तु मांगे हमसे जो हमारे पास विद्यमान हो। लक्ष्मी माता ने कहा ये जो चक्र सुदर्शन लिए तुम्हारे दरवाजे पे पहरेदार बने खड़े हुए हैं विष्णु, तुम इन्हीं को हमें प्रदान करो। राजा बलि ने उनका हाथ पकड़ के लक्ष्मी जी को सौंप दिया और लक्ष्मी माता विष्णु को लेके वापस आ गई। तब से रक्षाबंधन पर्व में बहनें भी भाई को राखी बांधने लगी हैं। लक्ष्मी माता ने हमारे लिए तो जगत माता है, लक्ष्मी विष्णु जगत पिता हैं, लेकिन उन्होंने बहन के रूप में जाके राजा बलि को प्रथम बार रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में ये प्रसंग प्राप्त होता है। अच्छा, वहीं पर पहली बार अगर रक्षाबंधन के लोग संसार में सृष्टि में हैं, एक दानव, एक मानव और एक देवता। जी। जो संसार में केवल समाज के कल्याण के लिए ही काम करते, अपने लिए कुछ ना करें, वो देव रूप है। जी। जो आधा समाज के लिए करते, आधा अपने लिए करते, वो मानव है। और जो ना अपने लिए करते, ना समाज के लिए करते, बल्कि दूसरों को पीड़ित करने के लिए करते, वो दानव। प्रकृति स्वरूप बस स्वभाव के कारण देवता और दानवों में हमेशा विवाद होता है। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परे संपरपीडनायो खलस्य साधुर विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणायो। मानवों का काम है और देवताओं को विद्या दूसरे के ज्ञान के बढ़ाने के, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए हो, धन दूसरों को दान करने के लिए हो। वहीं दैत्यों में उल्टा है, विद्या विवाद के लिए है, शक्ति ताकत दूसरों को परेशान करने के लिए है, धन दूसरों का अपहरण करने के लिए। तो ये प्रकृति है, आसुरी प्रकृति, मानवीय प्रकृति, दैवी प्रकृति। तो देवता दानवों में चलता रहता, लेकिन रक्षा सूत्र का जो प्रकरण है पुराणों में, वो सबसे पहले लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी। राजा बलि दैत्य कुल से है, लक्ष्मी माता देवकुल से है। तो ये प्रकरण है। बाकी तो अनेक प्रसंग हैं। सृष्टि के आदिकाल में ये सब शुरू हो गया, पहले सतयुग में तो एक परंपरा चल बसी। फिर जब भी कोई भाई कष्ट में हुआ तो बहन ने रक्षा के लिए राखी बांध दी हैं। और अलग अलग प्रकरण ऐतिहासिक भी हैं, पौराणिक भी हैं, वैदिक भी हैं। मूल रूप में भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के पर्व का जहाँ आध्यात्मिक महत्व है, वहीं सांस्कृतिक महत्व है। पूरे देश में रक्षाबंधन पर्व एक दिन मनाया जाएगा। पूरे देश की बहनें अपने भाइयों को मानेंगी, न कोई जाति, न कोई वर्ग, न कोई संप्रदाय, न भेद। पूरे देश में एक साथ रक्षा सूत्र बांधने का त्योहार है। बहुत पहले एक बार आप समझ लीजिए संवत 2020 के आसपास, और ये आपका ईसवी सन में 1962-63 रहा होगा, आज़ादी के बाद का। आज़ादी के बाद एक बार बहुत बड़ा
संगम प्रयागराज में महाकुंभ था, जी जी तो वहाँ विदेशी पत्रकार आए हुए थे। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब नहीं था। जी जी जी। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि आपने इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी की, लाखों में जो भीड़ लाखों आई है में- ये कहाँ से आ गई, जी, जी। क्या आपने अखबारों में छपवाया? जी तो जिससे प्रश्न किया उसने कहा नहीं छपवाया। भारत की संस्कृति में गांव में एक पंडित होता है और उसके पास पंचांग होता है। भारत देश के जितने तिथि त्योहार योग नक्षत्र ग्रह लग्न सब हैं वो गांव में जानकारी दे दी। दे देते। उसने कुंभ का बता दिया कि इस तारीख को कुंभ का पहला स्नान है, और ये पूरे देश में लोगों ने बताया, और ये जनता जनार्दन बिना ही निमंत्रण के यहाँ इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई। ऐसे ही अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोगों का हो गया है, जी, जी, जी। टीवी है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक जी। है, इससे तमाम लोग अपनी बात डाल देते हैं और कई तो ज्योतिषी ही बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है वेद का नेत्र है। भारत में क्या पूरे संसार में सबसे प्राचीन अगर ज्ञान के ग्रंथ कोई हैं तो वेद हैं। वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये वेद भगवान की वाणी है, किसी ने लिखे नहीं लिखे है। नहीं है। यस निश्वसितम वेदाः, महर्षि यास्क ने कहा है कि भगवान ने जब सांस ली तो चारों वेद प्रकट हुए, और वो वेद वायुमंडल में रहे। बाद में सैकड़ों ऋषियों ने तपस्या करके वेद मंत्रों को इकट्ठा किया। महर्षि मनु ने कहा लक्षम तु चत्वारो वेदाश्चो, चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। जी और वेद के मंत्र साधारण नहीं है, बड़े कठिन होते हैं। ऐसे नहीं, हम विद्यार्थी थे जब काशी में पढ़ते थे, गंगा माता के तट पर रहते थे और गंगा का पानी पी के अध्ययन करते थे, तो गुरुकुल में शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय हमने जवानी कंठ किए थे। जी जी। तो वेद का पढ़ना भी कठिन है और पढ़ाना भी कठिन है। पढ़ाना भी कठिन है। उसमें आचार विचार व्यवहार सबकी आवश्यकता होती है, तभी वेद मंत्र आपके अंदर समाहित होंगे। तो वेद के प्रयोग के लिए 6 शास्त्रों का प्रणयन ऋषियों ने किया। उनमें व्याकरण शास्त्र है, कल्प शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, छंद शास्त्र है, निरुक्त शास्त्र है, और अंत में ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र को वेद की आंखें कहा गया। वेद का प्रयोग बिना ज्योतिष शास्त्र के नहीं हो सकता। कोई चाहे जितना वेद का बड़ा पंडित हो, अगर ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया तो मुहूर्त कैसे देगा? किसी को यज्ञ करना है, किसी को कोई आयोजन करना है, गृह प्रवेश करना है, गृहारंभ करना है, उपनयन संस्कार करना है, विवाह करना है, मुंडन करना है, तो बिना ज्योतिष शास्त्र के ना तो वेद मंत्रों का प्रयोग होगा, ना यज्ञ होगा, ना हवन होगा, ना पूजन। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में सबकी परंपरा है, और उसके लिए एक पंचांग पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्व पंचांग छपता है, वो हम रखते हैं, संस्कृत में है पूरा। बाकी भुवन विजय अनेक पंचांग देश में छपते, लेकिन सब में लगभग एक रूपता होती है। जैसे रक्षाबंधन के बारे में 5-6 तरह के हम पंचांग रखते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से निर्णय के लिए काशी का ही पंचांग रखते हैं और विश्व पंचांग से ही निर्णय करते हैं। तो सब जगह पता लग गया एक साथ कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस बार कोई भी भद्रा नहीं है, कोई भी ऐसा कोई योग नहीं है कि जिससे हम सावधान हो जाएं कि इतने बजे राखी नहीं बांधना है, इतने बजे बांधना। इस बार इतना श्रेष्ठतम मुहूर्त है कि प्रातः काल सूर्य की किरण के साथ, सूर्योदय के साथ रक्षाबंधन का पावन मुहूर्त शुरू होगा और सूर्यास्त तक दिन भर, और रात्रि के प्रथम पहर तक 10 बजे रात्रि तक भी बहनें अपने भाई की कलाई में प्रसन्नता पूर्वक राखी बांध सकती हैं। भारत देश में और विदेश में भारतीय संस्कृति का के अनुयायी जो सनातन धर्मी लोग, भारत के हिंदू लोग रहते हैं, वो भी वहाँ बड़े प्रसन्नता पूर्वक राखी बांध के अपने भाई के कल्याण की कामना, दीर्घायु कामना कर सकते। वहीं पर शास्त्री जी, भारत की संस्कृति का दुनिया में वैसे पूरा फैला हुआ है, और वहीं पर आज के बुंदेलखंड के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? माता पे जो बहनें हैं,
वो उनके लिए क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो हम आचार्यों को संदेश देना चाहेंगे, जी। जो पुरोहित हैं उन्हें संदेश देना चाहेंगे, जो गुरु लोग हैं उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि ये श्रावणी पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है, जी। ये शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो जितने भी आचार्य हैं, कर्मकांडी हों, विद्वान हों, वो सब श्रावणी पर्व मनाएं पहले। मूलतः ये पहले श्रावणी पर्व होता है। श्रावणी पर्व वो जो है प्रातः काल 10 विध स्नान करें, गोमूत्र से, गोमय से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से, भस्म से, मिट्टी से, कुशा के जल से, इनसे अपने शरीर में मल के स्नान करें, यज्ञोपवीत का परिवर्तन करें और फिर राष्ट्र के कल्याण के लिए राष्ट्रवृद्ध होम करें, राष्ट्र सूक्त से हवन करें, पृथ्वी सूक्त से हवन करें, गो सूक्त से हवन जी, जी, करें, जी। पुरुष सूक्त से हवन करें। ये वेद के मंत्र। इससे वायुमंडल, वातावरण, संपूर्ण भारत देश का वायुमंडल शक्ति युक्त होगा, पर्यावरण से संरक्षित होगा। तो पहले वो करें। जी। उनके पश्चात प्रत्येक घर में बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होके तैयार होके और अपने भाइयों के घर जाएं, या भाई घर में आया हो तो उनको बिठा के सुंदर आसन दें, जल का पात्र पास में हो, पूजा की थाली पास में हो, आरती पास में हो। उसके दीर्घायु की कामना से सब लोग आजकल गूगल चलाते हैं, उसमें बढ़िया मंत्र पहले से ढूंढ लें, रक्षाबंधन का मंत्र। जी। अगर वेद मंत्र चाहिए तो कठिन है, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे लोग, इसलिए केवल साधारण मंत्र रक्षाबंधन का ढूंढ लें, तिलक लगाते जाएं। तिलक लगाने के बाद रक्षा सूत्र बांधें और इस मंत्र का उच्चारण करें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुवदनामि रक्षे माचल माचलो। ऐसे मंत्र पढ़ के तिलक लगा के भाई की आरती करें। भाई के सिर पर एक वस्त्र रख के आशीर्वाद दें, रुमाल, तौलिया आदि आदि या जो भी देना हो, नहीं तो ऐसे ही हाथ रख दें और हाथ से सिर पर स्पर्श करके और मंत्र उच्चारण करते हुए आशीर्वाद दें। भाई का कर्तव्य है, बहन भाई का ये बड़ा भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, अटूट रिश्ता है। बहन को प्रसन्न करने के लिए चरण बंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए जो यथाशक्ति उसको उपहार भेंट करें। ये भारतीय संस्कृति में सदियों से ये त्यौहार मनाया जाता रहा। अब प्रथम पहले सतयुग में राजा बलि हुए थे, तब से 28 बार सतयुग बीत गया। जी जी। 4,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। 4,20,000 वर्ष में आप हैं, 4,20,000 वर्ष में आप 28 का गुणा कर दीजिए। इतने दिन हो गए रक्षाबंधन मनाए हुए और तब से चला आ रहा हो, आज तक चला आ रहा हो, जब तक सृष्टि है जी। जब तक गंगा माँ में गंगा की जल में धार है, हिमालय पर्वत की पावन वायु है, जब तक भगवान राम का नाम है, राम और कृष्ण की कथाएं हैं, तब तक ये रक्षाबंधन पर्व भारतीय संस्कृति में अक्षय है, हमेशा चलेगा और चलता रहना चाहिए। वही भारत की रक्षा करता, वही राष्ट्र की एकता का प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी। वहीं पर अब एक मिनट काट दो जी भाई साहब। फिर जैसा कि हमारे साथी विकास कुमार सोनी जी ने आपको अभी चर्चा पूरी सुनाई है रक्षाबंधन के संबंध में, डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी आज हमारे मेहमान बनकर आए हैं और इन्होंने आप सभी दर्शकों को, हमारे बुंदेलखंड के दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत सारी जानकारियाँ दी, जो पूरी उम्मीद है कि उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी ने बताया है कि कल पूरे दिन हम रक्षाबंधन के पर्व को बिना किसी व्यवधान के बहुत आसानी से मना सकते हैं। अब हम चाहेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी, जो हम सबके गुरु भी हैं, और उनसे चाहेंगे कि वो एक श्लोक के द्वारा
हमारे इस चैनल आज के बुंदेलखंड को अपनी शुभकामनाएं दें और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका और आपके चैनल का आज का बुंदेलखंड। जी गुरु जी। इस चैनल का हम कोटिशा धन्यवाद करते हैं। आपने रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर आज इस परिचर्चा के माध्यम से लोगों तक जानकारी प्रेषित की, आगे भी प्रेषित करते रहिए। बिल्कुल गुरु जी। ये श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का मास है। जी गुरु जी। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी होती है। उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं, तो भगवान शिव के सुपुर्द संपूर्ण भूमंडल कर देते। इसलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव की ही आराधना होती है। हम स्वयं पूरे 1 माह तक प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव के पार्थिव मूर्तियां बना के पूजन और अभिषेक करते हैं। हम भगवान शिव का इतना सुंदर प्रसिद्ध स्तोत्र है, शिव महिमन स्तोत्र, वो ज्ञान का भंडार है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे, शिकागो शहर में, और उनको बहुत कम समय दिया, तो उन्होंने सोचा हम वेद का मंत्र पढ़ें कि पुराण का मंत्र पढ़ें कि धर्मशास्त्र का पढ़ें। तो उन्होंने शिव महिमन का एक मंत्र पढ़ा था और उस एक मंत्र पर वो घंटों फिर भाषण देते रहे थे। तो भगवान शिव की महिमा का हम 2 श्लोक पढ़ देते हैं और आपके चैनल को शुभकामना देते हैं कि लोकप्रिय हो, भारत के लोगों को, भारत की जनता को, यहाँ के जन जन को समय समय पर पर्वों, महोत्सवों, तिथियों, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती रहे। अज्ञानतावश लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए समय समय पर आप परिचर्चा, परिसंवाद करते रहिए। इनसे महिम्ना पारन्ते परम विदिशो यद सदृशी स्तुत ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच्या शर्वा सुमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्ये शस्त्रोत्रे हर निरपवादा परिकरा अतीता पंथानम तब च महिमा वांग मनुष्यो रतव्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। अंत में हम कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश शास्त्री जी, जिनसे मैं आपको आमना सामना कराया। और राखी के इस पावन पर्व पर कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा, इससे भी आपको आमना सामना कराया। इसी तरह आप हमारे आज के बुंदेलखंड से जुड़िए और धर्मेंद्र राठौर के साथ, विकास सोनी के साथ एक चर्चित चेहरे को फिर आगे आपको लेके चलेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।